Hi, let's see the types of variables. So, in Java programming language, variable is classified in three types. First one is local variable, the second one is instance variable, and the third one is a static variable. Okay, so वन बाय वन हम क्या करेंगे, ईच वेरिएबल को स्टडी करेंगे. सबसे पहले लोकल वेरिएबल देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसको कैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. देन आफ्टर इंस्टेंस वेरिएबल एंड देन फाइनली उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल को स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल, so in each variable first we will see the concept and then the general ruling of using these local variables or other variables, and finally we will see the examples. Okay, so first is local variable. What are the local variables? Local variables are declared in methods, constructor और block. ठीक है, तो local variable को हम सिर्फ थ्री रीजन्स में यूज़ कर सकते हैं. Either you can use inside a method, or you can use the inside the constructor, or you can use inside a particular block. Okay, so in Java programming languages generally most of the people confused between the terms methods and constructor. So method is generally a function. C programming language में हमने methods को functions बोलते हैं, तो same as it is function होता है, यहाँ पे method बोलते हैं इसको. And then constructor is a special thing. It is also both are using parenthesis. मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्टर दोनों ही पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है. बट जब हम कंस्ट्रक्टर स्टडी करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्सेस मॉडिफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लोकल वेरिएबल्स. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. लोकल वेरिएबल्स के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ नहीं करते हैं. अब एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? Public, private, protected, static. Okay, so in later videos we will study about the access modifier. Access modifier generally visibility को डिसाइड करते हैं कि हम पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ओके, द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट द स्टैक लेवल इंटरनली. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन अ जावा प्रोग्राम एवरी वेरिएबल इज क्रिएटेड इन अ मेमोरी. ठीक है, और हम जब भी लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो लोकल वेरिएबल हमेशा स्टैक फ्रेम में क्रिएट होता है. ठीक है, इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको स्टैक फ्रेम बोलते हैं. इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं. सो व्हेनेवर यू डिक्लेयर्ड अ लोकल वेरिएबल तो स्टैक फ्रेम में क्या होगा, जिस भी मेथड, जिस भी कंस्ट्रक्टर या जिस भी ब्लॉक में आपने उसको क्रिएट किया लोकल वेरिएबल को, वो मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक जो है पुश होगा स्टैक फ्रेम में. एंड देन फाइनली उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल है वो भी उसके साथ साथ स्टैक में जो है पुश हो जाएगा. एंड देन जब हम उसको यूज़ कर लेंगे प्रॉपरली, देन फिर क्या होगा, उसको हम पॉप कर देंगे स्टैक से. ओके, नाउ लोकल वेरिएबल्स हैव नो डिफॉल्ट वैल्यूज इनसाइड इट. सो लोकल वेरिएबल्स जो है जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती. एक्सप्लिसिटली आपको उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा सम अदर वैल्यू से. ठीक है, तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्शन. तो जब भी आप किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. जब आप एक्सेस करने जाएंगे तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कंपाइलेशन एरर शो होगी. क्यों? कंपाइलेशन एरर में जो है आपको ये शो किया जाएगा कि दिस लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड. ओके, सो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो हमेशा आपको लोकल वेरिएबल्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, देन उसके बाद आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं. ओके, कमिंग टू द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल. स्कोप जो है जिस भी रीजन में हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसी रीजन तक उसकी स्कोप लिमिटेड है. मीन्स अगर आप उसे मेथड में डिक्लेयर करते हैं तो उसकी स्कोप सिर्फ और सिर्फ मेथड तक ही लिमिटेड होगी. अगर आप उसे कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर रहे हैं देन उस कंस्ट्रक्टर तक उसकी स्कोप लिमिटेड होगी. और अगर आप ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक तक उसकी स्कोप लिमिटेड होगी. एंड कमिंग टू द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेथड्स में एग्जिस्ट करेगा अगर आपने मेथड में उसको डिक्लेयर किया है, या फिर कंस्ट्रक्टर एंड या फिर ब्लॉक. ठीक है, तो लाइफ टाइम और स्कोप
जहाँ पे आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आइदर यू आर डिक्लेयरिंग इन अ कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक और मेथड, उसी पर्टिकुलर रीजन तक उसकी लाइफ टाइम जो है लिमिट होगी। ओके, सो लेट्स सी द जनरल रूलिंग टू यूज अ लोकल वेरिएबल. So let's see the general rule where we use local variable. So जनरल रूल से मतलब है मेरा यहाँ पे कि आप इसको एक तरीके से सिंटैक्स समझ सकते हैं कि लोकल वेरिएबल को हम किस पर्टिकुलर रीजन में कैसे यूज़ करेंगे. सो इन जावा प्रोग्राम आपको हमेशा क्लास से स्टार्ट करना होगा. क्लास के बाद देन क्लास की बॉडी होगी, डिफाइन होगी. सो दिस इज द बॉडी ऑफ क्लास. ओके, इनसाइड क्लास वी यूज़ आइदर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं. ये ब्लॉक है. ओके, सो कंस्ट्रक्टर में आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा. पैरामीटर में आप डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो. विद इन अ कंस्ट्रक्टर ब्लॉक हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मेथड. मेथड को हम अलग से क्रिएट करते हैं. मेथड में भी हम पैरामीटर पास करते हैं. एंड इन मेथड ब्लॉक, मेथड की जब ब्लॉक स्टार्ट होती है ओपन करली ब्रेसेस से और क्लोज करली ब्रेसेस से, तो इनसाइड दिस ब्लॉक वी कैन यूज लोकल वेरिएबल. ठीक है. तो ये लोकल वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में और ये मेथड में जो है दोनों डिफरेंस. ठीक है. कंस्ट्रक्टर में यूज जो लोकल वेरिएबल आप क्रिएट करोगे उसकी स्कोप और लाइफ टाइम सिर्फ कंस्ट्रक्टर तक होगी. जिस लोकल वेरिएबल को अगर आपने मेथड में डिक्लेयर किया है देन इट इज ओनली विजिबल टू दिस पर्टिकुलर मेथड ब्लॉक. स्पेशली आप एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस से, और इसके अंदर भी आप लोकल मेथड को यूज कर सकते हो, उसे डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, सो लोकल वेरिएबल इज यूज्ड एंड डिक्लेयर इन 3 रीजन्स. कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास करते हैं, देन मेथड में ऑल्सो पैरामीटर पास किया जाता है, एंड देन इनसाइड अ ब्लॉक. ठीक है. इन 3 रीजन्स में हम यूज करेंगे. लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लोकल वेरिएबल इंट ए, और मेथड में भी एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया सेम नेम से इंट ए, देन यहाँ पे जो वेरिएबल ए है और यहाँ पे वेरिएबल ए है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. दोनों सेम वेरिएबल नहीं है. इस वेरिएबल की लाइफ टाइम और स्कोप जो होगी सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्लॉक तक लिमिटेड होगी. ओके. और मेथड में जो मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है इसकी लाइफ टाइम जो है सिर्फ इस मेथड के ब्लॉक तक होगी. ठीक है. सो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे लोकल वेरिएबल को मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में यूज किया जाता है. ठीक है. देन यू विल गेट द थॉरो कॉन्सेप्ट अबाउट दिस लोकल वेरिएबल. Okay, so in the next video we will see various examples related to local variable.